आग्रह करती हूँ डॉक्टर मीना सामंत, हेड स्त्री रोग विभाग, पुत्री होली फैमिली हॉस्पिटल एंड इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट पटना ऑप्शन गायनी सोसाइटी, कि वो हमें सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और इनकी जांच के बारे में के पास बिल्कुल भी पैसा न हो, आय और आवासीय हो, तो हम लोग 25,000 तक का जांच फ्री करते हैं। और जांच में एक बार कैंसर की पुष्टि हो जाती है तो आपको बहुत सारे डॉक्टर विनीता मैम को, डॉक्टर सुप्रिया जायसवाल मैम को, डॉक्टर नीता रानी मैडम को, डॉक्टर रंजना सिन्हा मैडम को। हर कैंसर, सर से पैर तक का कैंसर, आज हर कैंसर मेरे अस्पताल में आप देखें तो भर भर के है, किसी में कमी नहीं है। तो जब तक जागरूकता नहीं फैलाए, जैसा कि सर ने कहा कि 40% आज हम प्रिवेंट करते हैं, छोटी छोटी जानकारी, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स आए थे, इन्होंने, क्योंकि पेशेंट सबसे पहले कैंसर के डॉक्टर के पास नहीं आता है, एक्सपर्ट्स को बुलाने का ये मकसद था कि सबसे पेशेंट अगर कोई गायनी में प्रॉब्लम होता है वो गायनिकोलॉजिस्ट से मिलता है, और ये एक तार जुड़ा है, ये गायनिकोलॉजिस्ट अगर इनका नॉन कैंसर है तो ये लेती है, नहीं तो ये हमारे पास भेजती है। तो क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है, क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या कैसे हम बचा सकते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे पे हमारा ये आज दायित्व बनता है कि हम लोग आपसे शेयर करें, क्यों हम बीमारी को ट्रीट करें। अगर हम उसे बचा ही ले तो और भी अच्छी बातें हैं। वैक्सीन की बात हुई, साफ सफाई, महामारी में छोटी छोटी बातें अगर हम सफाई से रखें, पैड लें, नहीं ले, साफ कपड़ा लें, तो उसी से हम कैंसर बचा लें, उसी से हम वायरस को किल कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी अगर हम आपको दें और ये सब हम अमल हो, तो अगर हम कैंसर को बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी सब पर आज हमारा चर्चा था हमारे बीच में और गायनिकोलॉजिस्ट के बीच में, कि आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं और कैसे पेशेंट को हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, इसी पर हमारा ये चर्चा था। होने से कैंसर को कम किया जा सकता है। कैंसर ठीक होने के लिए अगर शुरू में डायग्नोसिस हो जाता है तो उसमें 20-30% कैंसर के रोगी बच जाएंगे, उसके जीवन को बचा जा सकता है। क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं है, लोग गांव में रहते हैं, उनको लोग मिसलीड करता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते काफी एडवांस स्टेज आ जाता है, जिसमें कि बड़े अस्पतालों में मानवीय कैंसर या अस्पतालों में जाते हैं, तब तो बहुत देर हो जाती है। इसलिए अवेयरनेस सबसे महत्वपूर्ण है। अवेयरनेस होने से उनके जान को बचाया जा सकता है। मरीजों के लिए बताया गया कि आवासीय और आय प्रमाण पत्र लेके आने पे क्या किफायत, क्योंकि उनको जो सुविधा दी जाती है महावीर मंदिर की तरफ से, मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष की तरफ से, प्रधानमंत्री चिकित्सा राहत कोष से, इंडियन कैंसर सोसाइटी से, इन सभी कोई भी फंड लेने के लिए उसमें इसकी जरूरत होती है। मोबाइल वैन भी आप ला रहे हैं, तो बिहार का पहला मोबाइल वैन होगा। बहुत चीज सब कुछ हम लोग पहला ही काम करते हैं, समझे। मोबाइल वैन 3-4 महीना के अंदर रेडी हो जाएगा और हाईली सोफिस्टिकेटेड मोबाइल वैन होगा, जो गांव जाएगा, पटना में नहीं रहेगा, रूरल एरिया बिहार के विभिन्न हिस्सों, विभिन्न जिलों में, विभिन्न गाँवों में जाएगा, जहाँ के हम लोग प्लान करेंगे मैक्सिमम एरिया को कवर कर। वायरस है, इसके अगेंस्ट एक टीका बना है जिसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बोलते हैं। इसका यह कार्य मतलब है काम कि ये इन्फेक्शन को रोक सकता है। पहले बहुत जैसे 100 किस्म के HPV वायरस होते हैं, उसमें से कुछ एक हैं जो कि कैंसर करते हैं, उसके प्रोटीन से बनता है ये वैक्सीन। और 9 साल से 14 मतलब 15 से कम की बच्चियों को देने से, इसमें 2 ही टीके चाहिए होते हैं, उससे रोकथाम हो सकती है। 15 साल से 26 साल और आगे हम 45 साल तक भी ले जा सकते हैं, तब 3 खुराक जरूरी होती है। और ये एक चीज है, हम लड़कियों पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि सर्वाइकल कैंसर को रोकता है, मगर ये वायरस सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, एनस का कैंसर, पेनिस का कैंसर, फेरिंक्स का कैंसर, कई एक वजाइना, इन सब में इसका योगदान होता है। इसलिए हम एक वायरस से बहुत सारी चीजों का बचाव कर रहे हैं। फोकस हमारा सर्वाइकल कैंसर पे इसलिए है क्योंकि इसका प्रकोप बहुत ज्यादा है, और महिलाओं में दूसरे नंबर का कैंसर हम कह सकते हैं ब्रेस्ट के बाद, और इसलिए हम इस पे ज्यादा बात कर रहे हैं। मगर यह कैंसर वैक्सीन लड़कों को भी दिया जा सकता है। अब हमारा फोकस यहाँ है, मगर जो लोग एफोर्ड कर रहे हैं, जिनके बेटे हैं, उनको भी देना चाहिए, यही उम्र रहेगी। और ऐसे भी क्योंकि ये यौन संक्रमण से ज्यादा फैलता है,
तो हम लड़का को नहीं ट्रीट करेंगे, सिर्फ लड़की को बचाएंगे तो वो वैसे भी दोबारा हो सकता है। इसलिए सही उपाय है दोनों का हम लोग ट्रीट करें। और ये पहले तो जब नया नया आया था 10,000 का एक था, अब तो धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। अब हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि इसको फ्री में हम लोग गर्ल्स को देंगे, तो हम लोग भी चाहते हैं कि ये हो। और कभी कभी क्या होता है ना, देखा गया है जिसने एक लेके छोड़ दिया, बाय चांस नहीं ले पाया है, उसको भी बचाव मिलता है। वो 198% नहीं होता होगा, मगर 80-70% जरूर होता होगा। तो क्योंकि ये एक बचाव है, इसलिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और वैक्सीन कितना इफेक्टिव होता है प्रिवेंशन में, ये तो हम लोग जान चुके हैं। हम लोग बच्चों में ही वैक्सीनेशन शुरू कर देते हैं, स्मॉल पॉक्स चला ही गया है। तो हम लोग क्या संदेश देंगे कि टीका लेने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? वो लोग पूछते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी, हम जैसे टेटनस का भी टीका लेते हैं तो कभी कभी एक दिन के लिए बुखार आ सकता है, जहाँ पर टीका देते हैं थोड़ा लालीपन, दर्द हो सकता है, बस यही छोटे मोटे, या किसी को लूज मोशन हो गया, ये किसी भी वैक्सीन से जो हो सकता है वो इससे होता है। मगर तब भी हम बोलते हैं जहाँ पर भी आप ले रहे हैं आधे घंटे थोड़ा 15-20 मिनट बैठ जाएं आराम से, तुरंत घर भागने की जरूरत नहीं है, ताकि कोई ऐसा लगे आपको किसी तरह की बेचैनी तो डॉक्टर वहीं है जो देख सकता है। सेफ है, एब्सोल्युटली सेफ और इफेक्टिव भी है। मैं डॉक्टर मीना सामंत, कुर्जी होली फैमिली में कार्यरत हूँ, अदरवाइज पटना ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी इमीडिएट पास्ट प्रेजेंट। सर भी जो महिलाओं के लिए सबसे कॉमन है, जिसका इंसिडेंस हम लोग काफी नहीं घटा पाए हैं, उसके लिए सबसे जरूरी आज के ग्रुप के लिए मुझे लगता है कि शादी की उम्र 18 से कम नहीं रखनी चाहिए। पहला बच्चा 20 साल के पहले नहीं होना चाहिए और बहुत जल्दी बच्चा नहीं होनी चाहिए। अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए। मासिक धर्म में कोई भी प्रॉब्लम हो, अनियमित मासिक हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। मासिक बंद होने के बाद अगर ब्लीडिंग हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। बहुत दिन तक अगर लिकोरिया परसिस्ट कर रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इतनी सारी सावधानियां लें तो वो काफी हद तक कैंसर सर्विक्स के रिस्क से अलग हो सकती हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, वो एक टीका जरूर लगवा सकते हैं तो लगवाएं। और अपने जीवन काल में 30 साल के बाद एक बार पैप स्मीयर का जांच जरूर कराएं। इससे काफी हद तक कैंसर सर्विक्स से बचा जा सकता है। जायसवाल, मैं डॉक्टर ऑल इंडिया फॉक्सी है हम लोग का फेडरेशन, जिसमें 46,000 गायनेकोलॉजिस्ट है, उसी में एडोलेसेंट हेल्थ की चेयरपर्सन हूँ। तो मेरा टीकाकरण पे काफी काम चलता रहता है। और आज वर्ल्ड कैंसर डे पे 1-2 टीके जिंदगी के करके एक प्रोजेक्ट है जिसका आज लॉन्च हो रहा है मुंबई में, जो ऑल ओवर इंडिया ये सर्कुलेट होगा और बहुत अच्छे से सारे लोगों को बताया जाएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम, वही उसका स्लोगन है 2 टीके जिंदगी के, जिससे कि गर्भाशय के मुंह के कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, उससे बचाव किया जाएगा। तो लोगों को बताया जाएगा कि इससे इतने खतरनाक बीमारी से कैसे बचाव है। टीकाकरण 9 साल की बच्चियों से लेकर 14 साल पे आपको दिलाना है। उसके अलग अलग डोजेस हैं, अलग 2-3 तरह के टीके हैं जिसको हम लोग को बताना है। आप लोग के माध्यम से मैं चाहूंगी कि लोगों को जागरूक करें और ये खतरनाक बीमारी से बचाव किया जाए। थैंक यू। कैंसर से बचाव के टीके पर चर्चा की गई। महावीर कैंसर संस्थान में बहुत अच्छा आयोजन हुआ। इस विषय में मुझे ये कहना है कि ये जो HPV का टीका है, ये सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी दिलवाना है। और ये सिर्फ गर्भाशय के कैंसर से बचाव नहीं करता है, बल्कि गले का कैंसर, एनल मार्ग का कैंसर, लड़कों में पेनाइल कैंसर, साथ ही वॉट वगैरह जो होती है बीमारियां, इन बहुत सारी चीजों से रक्षा करता है। 100% सुरक्षित है, 100% इफेक्टिव है और हर जनमानस को ये जानना चाहिए। और 9 साल की उम्र के लड़के या लड़कियां, उसके ऊपर के लोगों को ये टीका दिलवाना चाहिए। 9 से 15 साल तक 2 डोज और 15 साल से फिर 45 साल तक की औरतों को ये टीका दिया जा सकता है 3 डोज। सो 2 टीके जिंदगी के कैंसर को भगाने के लिए और 100% गर्भाशय के मुंह के कैंसर को हम लोग रोक सकते हैं।